आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। सबका ध्यान रखते रखते क्या तुम अपने लिए सोचना भूल गए हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारा खुद का ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी है जितना कि तुम दूसरों का रखते हो। खुद की ज़रूरतों को नज़रअंदाज मत किया करो। तुम्हारा जीवन भी महत्व रखता है। मेरी ये बात याद रखो, मनुष्य का स्वास्थ्य ही उसके जीवन की सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी पूंजी है। उसके चेहरे की मुस्कान ही उसकी समृद्धि है। उसके मन की शांति ही उसकी सबसे बड़ी सफलता है। और उसके मन में दया भाव होना ही उसकी श्रेष्ठता की निशानी है। इसलिए सबसे पहले खुद के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो, ठीक रखो खुद को। बाकी चीज़ें तो होती रहती हैं। पूरी जिंदगी तुमने दूसरों की चिंता करी, अपने लिए भी सोचा करो। पूरी दुनिया की चिंता तुम क्यों करते हो? क्या कोई और तुम्हारी परेशानियों को देखकर परेशान होता है उतना जो तुम हर बात दिल से लगाए बैठे हो? तुम हर रोज सबकी भलाई के लिए, सबकी सुख के लिए प्रार्थना करते हो परमात्मा से, लेकिन खुद के लिए क्या कभी तुमने कुछ मांगा है? और हाँ, परमात्मा से कभी भी प्रार्थना करते हो ना, तो ये मत मांगो कि हमारे दुख मिटा दो। हमेशा ये मांगो, ये प्रार्थना करो जिसमें हमारा अच्छा हो वो करिए प्रभु, जिसमें हमारी भलाई हो वो करिए। यदि हमें दुख दो तो उसको सहने की हिम्मत दो। यदि कोई मुश्किल दो तो उस मुश्किलों का सामना करने की भी हिम्मत दो। बस इतना सब्र देना उस वक्त मेरे मालिक कि मैं आपको कभी भी ना भूलूं। फिर देखना कि आपके जीवन कितना मंगलमय बनता चला जाएगा। वो परमात्मा तुम्हारा खुद अच्छा करेंगे। और ये मत सोचा करो कि कोई तुम्हें खुद खुश रखेगा या प्रसन्न रखेगा। अपनी खुशी का कारण आप खुद बनिए। मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यही होती है जीवन में कि वो लोगों से उम्मीद रख लेता है, सामने वाले से आस रख बैठता है, और यही उसके दुखों का कारण भी बनते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी से कोई उम्मीद मत रखिए। आस लगाना छोड़ दो कि कोई तुम्हें खुश रखेगा या प्रसन्न रखेगा। अपने आप में ही खुश रहिए, अपने अंदर ही प्रसन्नता ढूंढिए। आपके अंदर ही प्रसन्नता है, आपके दिलो दिमाग से ही प्रसन्नता उत्पन्न होती है। कोई तुम्हें आकर खुशियां नहीं देगा, कोई यहाँ किसी का भला नहीं चाहता है। ये हमेशा याद रखना। हर कोई किसी को गिराने की ही कोशिश करता है। किसी से कोई फालतू उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई यदि तुम्हें बहुत बेवजह परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है, उस जगह से बाहर निकल जाओ। लेकिन वो इंसान आपको बेवजह परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी कर रहा है, आपके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा हावी भी हो रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए उस परिस्थिति को कैसे निपटना है, खुद को वहाँ से कैसे निकालना है बाहर, खुद को कैसे बचाना है। अपनी रक्षा खुद करनी है तुम्हें, बिना किसी पर निर्भर हुए। अगर आप उस परिस्थिति पर, उस स्थान पर खुद की रक्षा नहीं कर पाए तो आपके आत्मसम्मान की, आपकी खुद के ऊपर के विश्वास की पूरी तरह से धज्जियां उड़ जाएंगी। इसलिए उस स्थान पर अपना खुद के लिए लड़ना तुम्हारा बहुत ज़रूरी है। आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी हो जाती है उस वक्त। अगर यदि तुम उस वक्त भी चुप रह जाओगे, चुप रहोगे, सब सुनते रहोगे, तो दुनिया आपको बेवकूफ़ समझेगी। सामने वाले की नज़रों में आपका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए हमेशा चुप नहीं रहना है। अपने लिए लड़ना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर तुम्हारे हाथ में, एक हाथ में माला है तो एक हाथ में ज़रूरत पड़ने में भाला भी उठानी ही पड़ती है। याद रखना, ईश्वर भी उसी का साथ देते हैं, उसी का सहारा बनते हैं जो अपना साथ खुद देते हैं, अपनी हिम्मत खुद बनते हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी हिम्मत खुद बनो, अपना साथ खुद दो, फिर वो परमात्मा आपका साथ खुद ब खुद देता चला जाएगा। हमेशा प्रसन्न रहो, खुश रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।